बहुत शुक्रिया बेग साहब। आपने ये देखा होगा तारीख में ये अखाड़ा पहलवानों को आगे लेके गया है। यहाँ पे ये मेरे वालिद साहब अच्छा पहलवान शेर पाकिस्तान सन 1962 में शेर पाकिस्तान हुए हैं। उस दौर में जब पहलवान थे एक अखाड़े में 200-250 पहलवान था और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन लाखों के हिसाब से पहलवान माँ ने पैदा किए हुए थे। आज देख लें कि खाड़े ज़वाल पजीद हो चुके हैं, खाड़ों की सरपरस्ती नहीं है, खाड़ों में अच्छा, इसकी मेन वजह क्या है? थोड़ा सा हमें ये बताएं। हुकूमती सरपरस्ती नहीं या कोई और वजह है? सबसे पहले तो मेन हुकूमती सरपरस्ती नहीं है, उसके बाद महंगाई इतनी हो चुकी है कि पहलवान अपनी खुराक नहीं पूरी कर सकता तो घर वालों को क्या खिलाएगा। पहले जब पहलवानी होती थी। अच्छा, जिस तरह से ये बहुत अहम पॉइंट है, हम आपको थोड़ा सा बताएं कि एक पहलवान की जो रोज़ाना की खुराक है वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये जो पहलवानी दम तोड़ती दिखाई दे रही है, कैसे लोग इस महंगाई के दौर में अपने घर की दो की रोटी पूरी करें या अपने शौक़ पूरे करें या इस सकाफती विरसे को ज़िंदा रखें। अच्छा पहलवान जी, ये बताएं कि जो एक पहलवान है वो नॉर्मली रोज़ाना की कितने की खुराक खा जाता है? आजकल के दौर में कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया लगता है और 2200 रुपये किलो गोश्त है। पहलवान ने 2 किलो गोश्त खाना है, 1000-1200 रुपये किलो बादाम है, 2 किलो पहलवान ने बादाम लेने हैं। शौक तो बड़ा महंगा शौक नहीं है? बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। आप देखें नहीं, खाड़े बर्बाद हो गए हैं। क्यों हुए हैं? इसी वजह से हुए हैं कि महंगाई इतनी हो चुकी है। पहलवान बादाम लेने से मजबूर है, गोश्त खाने से मजबूर है, खुराक फल फ्रूट खाने से मजबूर है। क्या करे पहलवान? नौकरियां नहीं है पहलवानों को। पहले ज़माने में पहलवानों की इज्जत थी, राजे महाराजे पहलवानों की सेवा करते थे। आजकल तो पहलवान को खुद सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखें, ये आपको मैं बड़ा एक सवालिया निशान है कि जो पहलवान हैं इनकी कोई हुकूमती सरपरस्ती नहीं होती, तो ये पहलवान जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत ही ये सकाफती वर्सा को ज़िंदा रखने के लिए तमाम चीज़ें करते हैं। अच्छा पहलवान जी, ये बताएं कि पीछे जो पहलवान पहलवानी कर रहे हैं तो ये भी तो रोज़ाना जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपया बहुत बड़ी अमाउंट है आज के दौर में, बंदा अपने घर के अखराजात नहीं पूरे कर सकता तो 10,000 रुपया रोज़ाना कैसे खाएगा? तो ये लोग कैसे बेचारे जो है ये शौक के लिए खाते हैं? नहीं, ये 10,000 रुपये रोज़ नहीं खाते। ये बेचारे तो मेहनत मजदूरी करके आके अपना शौक़ पूरा करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इधर इनको पता है कि पहलवानों से सरदाई मिल जाती है। ये खाड़ा एक दरवेश पहलवान अच्छा पहलवान का हुआ है, यहाँ पे जो भी आता है उसको बादाम मिल जाते हैं, लेकिन जो खुराक होती है वो तो इन्होंने अपने घर से ही खानी होती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि इतने अरसे से आप पहलवानों को फ्री ये जो शरदाई और ये चीज़ें दे रहे हैं? मैं तो मैंने जब भी सरदाई बनाई है मैंने अपने लिए बनाई है और सब बच्चों को बुलाई है। मेरा तो ये काम है, लेकिन आगे जो चलना है उनके घर वालों ने चलाना है। इतनी महंगी खुराक तो अफोर्ड कर नहीं सकते आप। यहाँ पर इन्हें जो आते हैं पहलवान, उन्हें शरदाई वगैरह बादाम वगैरह जो है वो मुहैया करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन मुझे ये बताएं कि इसका मुस्तकिल हल किस तरह से हो सकता है कि इस सकाफती वर्से को दोबारा से ज़िंदा किया जा सके? हुकूमत जो है वो क्या कर सकती है? हुकूमत को चाहिए कि अखाड़ों में वजीफ़े लगाए, अखाड़ों में फ़ंड दे ताकि वो पहलवान अपनी ज़रूरत पूरी कर सके, तो फिर ये पहलवानी आगे जा सकती है। हुकूमत ने ना पहले कभी इस तरह तवज्जो दी है ना अब दे रही है। तो हुकूमत अगर ये साथ दे तो यहाँ पे आपने देखा है तरीक में है गुजरांवाला के पहलवान गोल्ड मेडल हुए हैं, इंटरनेशनल जाके हुए हैं। यहाँ पे रुस्तम कौन से पहलवान हैं थोड़ा सा हमें बताएं जिन पहलवानों ने मेडल लाए हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन? सबसे पहले देखें ना, पहलवानी जहाँ से शुरू हुई है, गामा पहलवान उसमें जमा, इमाम बख्श पहलवान उसमें जमा, बोलू पहलवान उसमें जमा, अच्छा पहलवान शेर पाकिस्तान, अक्की पहलवान हीरो नंबर 1, गोगा पहलवान, अच्छा पहलवान आजम पहलवान, हसू पहलवान, बीरी पहलवान, नासर बोलू पहलवान, एशियन चैम्पियन, सारे के सारे पहलवान इस अखाड़े के हैं। आपने इतने नाम लिए हैं, ये गुजरांवाला के पहलवान थे? ये आप समझ लें आधे गुजरांवाला के और आधे लाहौर के, और ये पहलवान वो हुए हैं कि जिन्होंने दुनिया में अपना नाम पैदा किया है। और आपने ये भी देखा होगा गामा पहलवान के नाम पे काफ़ी लोग फिल्में बना चुके हैं, काफ़ी लोग अपने बच्चों के नाम रख चुके हैं। गामा पहलवान बहुत बड़ा पहलवान नाम हुआ है। गामा पहलवान जिस तरह से एक बहुत बड़ा नाम था, तो इस अखाड़े में शेरांवाला बाग में
ये जो पहलवान थे यहाँ पर जोर जमाई करते रहे, यहाँ पर दंगल करते रहे और यहाँ पर आते थे, तो वो कैसा सुनहरी दौर था कि जब यहाँ पर बड़े बड़े नामवर पहलवान शेरांवाला बाग में आते थे। पहलवान जी ये बताएं कि जो रुस्तमे पाकिस्तान का टाइटल है वो भी किसके पास है, किस शहर के पास है? वो भी हमारे गुजरांवाला के पास, जानी पहलवान के पास है। पाकिस्तान में तकरीबन जब भी टाइटल की हुआ है रुस्तमे पाकिस्तान का, तो गुजरांवाला के शाहद पहलवान आटे वाले को देख लें, उसके बाद उसने भी रुस्तमे पाकिस्तान टाइटल जीता है। रुस्तमे पाकिस्तान का टाइटल जो है वो गुजरांवाला के पास कई बार रह चुका है और अभी भी मौजूदा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जानी पहलवान जिसके पास जो है ये टाइटल है रुस्तमे पाकिस्तान है, वो इससे पहले जिस तरह से इनाम बट पहलवान वो भी रुस्तमे पाकिस्तान रह चुके हैं। तो यहाँ पर इस धरती से, इस ज़मीन से, इस मट्टी से बड़े बड़े नामवर पहलवान जो है वो पैदा हुए और उन्होंने अपना नाम बनाया और रुस्तमे पाकिस्तान जो यहाँ पर रहे, इसके अलावा पाको हिंद समेत दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाले पहलवानों का तल्लक गुजरांवाला से था। अच्छा रियाज भाई, फिर आपकी तरफ मैं आऊँगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब एक पुराना दौर था, जैसे आप बता रहे हैं कि 1962 के दौर में, 1960 का जब दौर था, तो आपके वालिद साहब यहाँ पर अखाड़े में होते थे, तो उस दौर की कोई यादगार बात बताएं। कौन से नामवर पहलवान इस अखाड़े में आते थे, यहाँ पर दंगल होते थे और कितनी रौनकें थी यहाँ पर? यहाँ पे जब मेरे वालिद साहब अच्छा पहलवान शेर पाकिस्तान ट्रेनिंग करते थे, यहाँ पे बड़े बड़े पहलवानों ने उनके साथ ट्रेनिंग की है। भोलू पहलवान ने, अच्छा पहलवान ने, अक्की पहलवान ने, जिया पहलवान ने, आजम पहलवान ने, अनवर नड़ू पहलवान है, शीदा पहलवान है, ये सारे पहलवान तकरीबन 40 से 50 पहलवान टोटल थे। रौनकें कैसी थी? रौनकें इस तरह की थी कि यहाँ पे खड़े होने को जगह ही नहीं थी मिलती। पहलवान कम होते थे, देखने वाले ज़्यादा होते थे। यहाँ पे ऐसे ही माहौल होता था जैसे हम किसी स्टेडियम में गए हैं। लोग यहाँ पे जंगलों पे खड़े होके, पार्कों में खड़े। अच्छा ये बताएं, जो ये शेरांवाला बाग है ये एक तारीखी मकाम भी है गुजरांवाला का, तो इस अखाड़े को जिस तरह से हम देख रहे हैं तो इसमें कोई तब्दीली तो आई नहीं है, इसमें कोई डेवलपमेंट तो उस तरह से हुई नहीं है कि लोग यहाँ पर आए उनके बैठने के लिए, यहाँ कोई उस तरह से इंतजामात, कोई फंडिंग वगैरह नहीं दी गई। एक दफ़ा मिली थी फंडिंग, हुकूमत पंजाब ने दी थी, लेकिन लगाने वाले पहलवानों को भी पैसे खा चुके। यहाँ पे उन्होंने तकरीबन 50 लाख रुपया दिया था पहलवानों के अखाड़ों के लिए। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे 25 लाख भी लगा हो। देखिए बड़ी बदकिस्मती है कि जब यहाँ पर जो हुकूमती नुमाइंदे होते हैं उन्हें जब कोई चीज़ दी जाती है तो यहाँ तक जो लोग होते हैं या जिस तरह से हमारी आवाम है उन तक भी चीज़ें नहीं पहुँचती। तो पहलवानों का फ़ंड जो जारी किया गया था हुकूमत पंजाब की जानब से, वो भी बदकिस्मती से इस अखाड़े तक नहीं पहुँचा, यहाँ पर नहीं लग सका, क्योंकि ये एक तारीखी मकाम है। जब आप गुजरांवाला में एंटर होते हैं तो आप शहर की तरफ जब आते हैं तो शहर में एंटर होते ही आपको शेरांवाला बाग जो है वो दिखाई देगा और यहाँ पर ये अखाड़ा जो है आपको वेलकम करेगा। ये बड़ा तारीखी मकाम है और इस अखाड़े की बैक साइड पर अगर मैं बात करूँ तो बारादरी बड़ा मशहूर मकाम है, वो भी जो है वो बिल्कुल अब तारीखी मकाम। यहाँ पर गुजरांवाला में बड़ी बड़े तारीखी मकाम जो है वो जवाल पजीर हो चुके हैं, वहाँ पर बिल्कुल रौनकें नहीं हैं, उनकी तरफ जिस तरह से नज़रसानी नहीं की गई तो वो खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। ये बताइए कि हुकूमत पंजाब को आप क्या पैगाम देंगे हमारे प्रोग्राम के तौसल से कि क्या करें वो कि ये सकाफती वर्सा जो है वो ज़िंदा रहे और इसके साथ साथ वो इस ये जो खाड़े वीरान हो गए हैं इस पर हुकूमत कैसे नज़रसानी करे? देखिए ये पहलवानी सकाफती वर्सा हमारा, हुकूमत पंजाब को चाहिए इन खाड़ों में, ये नहीं कि गुजरांवाला के खाड़े, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी खाड़े हैं उन सब खाड़ों में फंड दिए जाएं, कोचेज़ को देखें, उनके खाड़ों में पहलवान हैं उनको देखें, उनके खाड़े के जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएं, पहलवानों को नौकरियां दी जाएं, तो मेरा ख्याल है ये पहलवानी अरूज पे आ सकती है। एक दूसरा ये, जिस तरह क्रिकेट की तरफ लोग जा रहे हैं, क्रिकेट मैच देखने के लिए जाते हैं, लाखों रुपए की टिकट खरीदते हैं, पहलवानी अगर कोई दंगल हो जाए तो उसकी टिकट ही नहीं सेल होने देते। हुकूमत को चाहिए, जिस तरह पहले पहलवानों का दंगल होता था, हज़ार रुपये की टिकट होती थी पहलवानों को देखने के लिए, तो पहलवानों को मुकाबले कराएं, हर शहर में दंगल करवाएं ताकि पहलवानी जागे, पहलवान जागे, ताकि
इन पहलवानों को नाम जिंदा रहे और मुल्क का नाम जिंदा रहे। आप ये भी देखें कि अब आखिरी सवाल की तरफ आऊँगा। महंगाई, कमर तोड़ जो महंगाई है उसने आवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। तो आपसे जिस तरह से हमने जाना, आपने ही बताया हमें कि एक पहलवान की खुराक जो है, अगर हम मौजूदा दौर में बात करें तो वो तकरीबन 10,000 रुपया उस पर खर्चा आता है। तो कैसे गोश्त खरीदेगा पहलवान, किस तरह से वो बादाम खरीदेगा, किस तरह से वो दूध दही खरीदेगा? तो आप क्या कहेंगे कि ये तो बड़ा एक कीमती शौक़ है, जब अपने दौर में जो पहलवान करते थे, मेरे ख्याल से अब तो कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता ये। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पहलवानों की खुराक कम से कम 2 किलो गोश्त है, बादाम है, घी है देसी, उसके अलावा और बहुत कुछ है। अगर पहलवान पता किस तरह चलेगा, पहलवानों को दंगल हो, मुकाबले होते रहें, महीने में 1-2 मुकाबला लड़े, साल में कुछ तकरीबन 40-50 मुकाबले लड़े, पहलवानों को पैसे मिलेंगे, पहलवान चलता रहेगा। जब पहलवान खुद अपने पास से खाना शुरू करेगा ना, वो कितने दिन खाएगा, उतने उसकी कमाई नहीं होगी जितने वो पैसे खा लेगा। तो फिर वो आखिर में मजबूर होकर पहलवानी छोड़ेगा। हुकूमत को चाहिए पहलवानों के फंड लगाएं, वजीफे लगाएं, खाड़ों में फंड दें, नौकरियां दें। हुकूमत पंजाब, जिस तरह पंजाब हुकूमत में मरियम नवाज आई है और इन्होंने बहुत अच्छा काम शुरू किया हुआ, पहलवानों की तरफ भी देखें, पहलवानों को भी कुछ मुश्किल का सोचें।